और दूसरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया, ये वाला एक्सटीरियर एंगल। देखो ध्यान से, अगर आप सबको ये बात समझ में आई तो हमें फटाफट रिप्लाई करो, बोलो यस, जल्दी बोलो। और ये हमारा अभिमन्यु आ गया, हमको बोल रहा है हेलो सर जी। बच्चे अभिमन्यु आपका हम क्लास में स्वागत करते हैं। हमारा अभिमन्यु आप क्लास में आए हो, हमको बहुत अच्छा लगा है। हमें जो है ऐसा लगता है कि हमारे अभिमन्यु की तबीयत जो है उसमें सुधार हुआ है और हमारा अभिमन्यु फिर से आज फॉर्म में है और बहुत अच्छा पढ़ाई वाला बात रिप्लाई करने वाला है। हाँ, हमारा अभिमन्यु पूरे फॉर्म में है, हमको पता है। चलो हिमानी क्या रिप्लाई किए, देखो अमन यस बोल रहा है, नंदनी यस बोल रही है, निधि यस बोल रही है, और कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। तो कुछ बच्चे यस बोले हैं, हिमानी भी यस बोल रही है, मतलब बच्चे जो है अब यस बोलना स्टार्ट किए हैं। तो अब देखो सुनो, तो क्या सिर्फ एंगल बी का ही एक्सटीरियर हो सकता है? आप समझना इस बात को। जैसे ही हमने एंगल बी का बताया ना, हमने अभी क्या बताया, एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल, तो फिर ए रोने लगा और फिर सी भी रोने लगा कि भैया हमको क्यों छोड़ दिए। तो कुछ नहीं बच्चे, देखो सुनो ध्यान से, अगर एक की तरफ जाओगे तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, या तो इसको आगे बढ़ा दो AC को, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर इसको आगे बढ़ा दो, देखो ध्यान से, या फिर इसको आगे बढ़ा दो। तो अगर इसको आगे बढ़ाओगे, BA को आगे बढ़ाओगे, तो A का एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल बना ना, तो एक्सटीरियर ये हो जाएगा। देखो ध्यान से, देखो ये हमारा बेस है, ये इंटीरियर की तरफ बना है, तो ये एक्सटीरियर हो गया। और अगर इसको बढ़ाए हैं तो ये हमारा बेस है, ये इंटीरियर की तरफ है, तो ये एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम एंगल C का देखें ना, तो C का इंटीरियर ये है, अब C को अगर इस तरफ आगे बढ़ा रहे हो तो एक्सटीरियर ये हो गया। या फिर आप मान लो AC को आगे बढ़ा रहे हो, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हो, तो इंटीरियर ये है, तो एक्सटीरियर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जर्वेशन ये आया कि एक्सटीरियर एंगल जो है C का, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसा बेस लेंगे उस हिसाब से बातें होंगी। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, जैसा बेस लेंगे उस हिसाब से बातें होंगी। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट आप सबके समझ में आ गया है तो हमें फटाफट बोलो बच्चा यस, कि एक्सटीरियर एंगल की बातें किसी भी एक ट्रायंगल में हम किस किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये सारी की सारी बातें अगर आप सबको समझ में आई है बच्चा, तो फटाफट हमें रिप्लाई करो यस, बोलो यस समझ में आ गया है, बोलो रिप्लाई करिए। एंगल A और C का भी होगा, हाँ बिल्कुल बच्चा अमन, बिल्कुल A और C का भी होगा। सत्या यस बोल रहा है, हिमानी यस बोल रही है, नंदनी यस बोल रही है, निधि यस बोल रही है, और हमारा अमन बोला ए सर जी, अरे बच्चा वाला बात पढ़ाओगे हमको, अरे हम बड़का बउआ बन गए हैं, छोटका बउआ नहीं है हम। छोटका बउआ मतलब पता है नहीं, हिमानी हमेशा कन्फ्यूज हो जाती है, हिमानी और नंदनी। नहीं, नंदनी तो फिर भी समझ पाती होगी, यूपी बिहार जो है वो चल जाता है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो हिमानी को हम इसलिए बराबर बोलते हैं। बाकी बच्चे जो हैं वो तो समझ ही पाते होंगे बातों को। तो मीनिंग कहने का ये है ना हिमानी, कि छोटका बउआ मतलब समझती हो हिमानी, बोलो तो डू यू नो द मीनिंग ऑफ छोटका बउआ हिमानी? इफ़ यू नो देन बोलो यस, रिप्लाई मी यस। और अगर आप नहीं जानती हो तो फिर बताओ, और समझाओ, फिर हिमानी अपने दोस्त को समझाओ। अंग्रेज बनने के लिए बोल रहा है हमारा अमन, ए सर जी पूरा इंग्लिश में बना, हम तो अंग्रेज बनेंगे। बच्चा हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदू में पढ़ो, और क्या अंग्रेज बनना बात, ठीक है। साइंस और विज्ञान की बातें अगर अपनी जुबान में सीखें तो उसका कुछ अलग ही मतलब होता है। चलो, छोटा बच्चा, बेबी मीन्स छोटका बउआ। ओके, हिमानी का रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। हाँ, हिमानी का रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। ओके चलो, बेबी मीन्स छोटका बउआ, ठीक है, बेबी मीन्स छोटका बउआ। अमन रिप्लाई कर रहा है, अरे हमको पता है, अमन को पता है, हमको पता है, नंदनी को भी पता होगा। हाँ, छोटा बच्चा हम जिससे पूछे अभी तक रिप्लाई नहीं किया, हमको लगता है कि फिर से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है क्या। बाकी हमारा अभिमन्यु क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है भाई, हमारा अभिमन्यु क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है? हाँ, छुटका बाबा मतलब छोटे से ही कुछ है, हमारी हिमानी बोल रही है। ए सर जी, आप कैसे सोच लिए कि हमको पता नहीं है? अरे छोटका बाबा मतलब क्या, छोटे से कुछ होगा, और क्या, छोटा छोटा। हाँ, छोटा छोटा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। चलो, तो ये जो बातें हैं ये हम जाने। अब यहाँ पे आज हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होने वाला है, इसको ध्यान से समझना। हाँ, अब जो पॉइंट बोलने वाले हैं